गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक में जो हमारा चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, इसमें पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कंजम्पशन फंक्शंस क्या होते हैं और जो सेविंग फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से हमें उनको डायग्रामेटिकल बेस पे दिखाते हैं और ये हमें क्या जो बताते हैं उसके ऊपर हमने क्लियरली डिस्कस किया। लेकिन कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए, उनके इनकम के रिलेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए जो टूल्स के रूप में जो यूज़ होता है तो उसे हम प्रोपेंसिटी के रूप में जानते हैं। तो प्रोपेंसिटी एक टूल के रूप में काम करती है कंजम्पशंस के लिए और सेविंग के लिए। तो आज हम देखिए कि इसका जो है प्रोपेंसिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंजम्पशंस के बारे में। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्स एंड प्रोपेंसिटी टू सेव यूज एन इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक है उसके विश्लेषण के लिए इसे टूल्स के रूप में यूज़ किया जाता है। और प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम जो है ये हमें जो बेसिक एलिमेंट ऑफ सी फंक्शंस है, जो रिलेशंस को आप डिफाइन करती है, इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शंस ऑफ इनकम एंड यूज एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। इसमें दो जो है, इनकम का उससे क्या रिलेशन है और जो एक्सपेंडिचर यूज हुआ है वो कितना हुआ है, इसके बारे में हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। इसको निर्धारित करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पे दो जो एस्पेक्ट जो हैं उनको हम यूज़ करते हैं। एक तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे APC के नाम से जानते हैं। तो यानी कि दूसरा जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे MPC के रूप में हम आगे यूज़ करेंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम्स है, उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो इसका संबंध टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उनसे होता है। यानी कि जो हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर जो कंज्यूम पे हुआ उसके जो रिलेशन है, उसका जो रेशियो है, उसको फाइंड आउट करने के उसकी जानकारी हमें देती है। इट मेजर्स टू द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशंस एंड टोटल इनकम। अब इसमें देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला जो है यूज किया जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्स है वो उसके लिए कंजम्पशंस अपॉन इनकम, या फिर एवरेज प्रोपेंसिटी C अपॉन वाई। C मीन्स कंजम्पशन, Y मीन्स इनकम। अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि Y हमारे पास 100 करोड़ है और कंजम्पशंस है वो 80 करोड़। तो इनके जो प्रोपेंसिटी, एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशंस है वो कितनी है, 0.8, यानी कि 80% जो इनकम है वो कंजम्पशंस के ऊपर खर्च हो जाती है। यानी दिस इंडिकेट दैट द 80% ऑफ द इनकम इज स्पेंट इन वे ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। क्योंकि हम यहाँ पे होल इकोनॉमी की, मैक्रो इकोनॉमी में किसकी बात करते हैं, होल इकोनॉमी की। और माइक्रो में हमने डिस्कस किया वो होता है हमारी इंडिविजुअल जो है, जो इकोनॉमी जो है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास APC जनरली जो होती है वो होती है लेस देन 1, क्योंकि MPC और MPS दोनों का टोटल जो होगा वो 1 होगा। और यहाँ पे MPC जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, और इसके अंदर MPS जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। इसी तरह जो APC और
APS जो टोटल कंजम्पशंस, प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशंस और टोटल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग दोनों को जोड़ से वो क्या है कि 1 होती है, क्योंकि y जो है वो क्या है 1 होती है। तो y से ज़्यादा ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, y के ऊपर डिपेंड करते हैं। बिकॉज ऑफन ए पार्ट ऑफ इनकम टू सेव। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं वो देखने को मिल सकती हैं कि एक तो जो है c ग्रेटर देन y, दूसरा c इक्वल टू y और थर्ड जो है c लेस देन y। यहाँ पे ये जो टेबल है, ये टेबल हमें आइडेंटिफाई करती है। देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में APC ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब y जो है c से कम होगी। तो यहाँ पर देखिए 50 जो है इनकम है और c जो हमारे पास 60 है, तो इट मीन्स 60 अपॉन 50, तो 1.2 जो है 1 से ज़्यादा है, ये का यानी कि ये हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशंस को आइडेंटिफाई करती है। सेकंड सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर y जो है वो 100 है और यहाँ पे एक्सपेंडिचर है वो भी हमारा कंजम्पशन 100, तो इस सिचुएशन में एवरेज प्रोपेंसिटी है वो इक्वल टू 1 हो जाती है। अब यहाँ पे थर्ड में क्या है कि y जो है वो हमारे पास 150 है और कंजम्पशन है 140 है, तो यहाँ पे है जो एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन 0.934 हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट के अंदर ग्रेटर देन, इसके अंदर जो है प्रोपेंसिटी है ग्रेटर देन 1 है, थर्ड सेकंड में इक्वल है और थर्ड के अंदर लेस देन 1 दिखा रखी है। इसे हम एक डायग्राम की जो है इसके ऊपर दिखाया गया है, यानी कि टी के ऊपर हमारे पास क्या है, प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशंस क्या है इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि ज़्यादा है, और इसके अंदर क्यू के ऊपर क्या है इक्वल है और आर के ऊपर लेस है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ओ वाई जो है वो हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, इनकम को इंडिकेट कर रहा है, और इसमें ये जो है आर ये जो है सी जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, इसको एक्सपेंडिचर को। तो 0 इनकम है फिर भी एक्सपेंडिचर कितना है 20 है। तो यानी कि पहले जो सी लाइन जो है वो हमारी किसका है, वाई से ऊपर है। तो यानी टी पॉइंट जो है ये हमारे पास प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशंस मोर देन 1 को शो कर रहा है। क्यू पॉइंट जो है यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए क्यू पॉइंट के ऊपर इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशंस क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे फिर आगे देखते हैं हम y जो है वो ऊपर जाती है c से, तो इट मीन्स यहाँ पर जो है कि लेस देन 1 मानी जाती है। तो इसमें देखिए कि बहुत ही इजी है कि जो हमारे पास ये डायग्राम है इसके अंदर इसमें दिखाया गया है सी लाइन अबव द y, राइट, ये जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरह से हम इसका क्या है कि प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसे बहुत अच्छी तरह इसका नोट्स बना के तैयार करना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।